छोटे से कनाडाई शहर में ईव स्पाल्डिंग, एक नई लड़की जो अभी अभी शहर में आई है, अपनी 16वीं सालगिरह मना रही है। उसने अपने दोस्तों को स्लीप ओवर पार्टी के लिए बुलाया है। उसके दोस्तों में है सारा, एक कैथोलिक घराने की शर्मीली लड़की जो हर बात पर 2 बार सोचती है। फिर है सिसिली, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की जो हर चीज परफेक्ट दिखना चाहती है। नीना, सिसिली की सबसे अच्छी दोस्त, एक सुखद और मिलनसार लड़की। फिर है लिजा, एक अकेली सी लड़की जो हर जगह अपने पालतू चूहे को साथ लेकर घूमती है, जिसे लोग अजीब नजरों से देखते हैं। और आखिरी है चैपिन राइट, सबसे बड़ी उपद्रवी, जिसे पिछले स्कूल से निकाला जा चुका था और जो बिना किसी डर के कुछ भी कर सकती है। ये सभी ईव के बेडरूम में इकट्ठा होती हैं, जश्न मनाने के लिए, लेकिन जल्द ही चीजें एक अलग मोड़ लेने वाली हैं। चैपिन तुरंत बोर हो जाती है। उसे ये पार्टी बहुत साधारण लगती है। केक, गिफ्ट, हंसी मजाक, सब कुछ उसे उबाऊ लगता है। वह सभी को एक नया गेम सुझाती है, ट्रिपल डॉग। यह एक ऐसा खेल है जो उसके पिछले स्कूल में खेला जाता था। इस गेम में एक डेयर दी जाती है और उसे पूरा करना ही होता है। अगर कोई डेयर से मना करता है तो उसे अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। कोई बहाना नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, बस करो या सिर के बाल गंवाओ। लड़कियां पहले तो हिचकिचाती हैं, यह एक पागलपन भरा खेल लगता है। लेकिन चैपिन उन्हें चुनौती देती है और सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अगर कोई डेयर पूरा नहीं करता तो वह सबके सामने अपना सिर मुंडवाएगी। धीरे धीरे दबाव बनता है और खेल शुरू हो जाता है। पहली डेयर मिलती है सारा को, सबसे शर्मीली, सबसे संकोची लड़की को। चैपिन उससे कहती है, तुम्हें नग्न होकर पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाना होगा। सारा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह लगभग मना करने वाली होती है, लेकिन सब उसे घूर रही होती है। उसे डर है कि कहीं उसे अपने बाल न कटवाने पड़े। डर और सामाजिक दबाव के चलते सारा मान जाती है। वह सभी के सामने अपने कपड़े उतारती है और ठंडी रात में नग्न होकर बाहर भागती है। वह पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाती है, दौड़ती हुई, कांपती हुई, रोती हुई। जब वह वापस लौटती है तो सबको यकीन नहीं होता कि उसने यह कर दिखाया। यह मासूमियत की हार थी और खेल का सबसे क्रूर शुरुआती दृश्य। सारा बाद में कमरे के कोने में चुपचाप बैठ जाती है, टूटी हुई, शर्मिंदा। दूसरी डेयर लिजा को मिलती है। उसे कहा जाता है, ईव के भाई टॉड के क्लोसेट में मिडनाइट तक छिपे रहो। लिजा, जो अपने चूहे के अलावा किसी से बात नहीं करती, अजीबोगरीब तरीके से इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। वह चुपके से टॉड के कमरे में घुसती है और उसकी अलमारी में बैठ जाती है। कुछ समय बाद टॉड कमरे में आता है। वह लिजा को अलमारी में देखता है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन फिर वे बातें करने लगते हैं। टॉड अकेला रहता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लिजा भी अकेली है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। रात बीतती है और मिडनाइट के बाद भी लिजा क्लोसेट में रहने का फैसला करती है, शायद इसलिए कि उसे टॉड के साथ रहना अच्छा लगता है। इस दौरान उनके बीच एक गहरा बॉन्ड बन जाता है और संकेत दिए जाते हैं कि वे एक दूसरे के करीब आते हैं। तीसरी डेयर नीना को मिलती है। चैपिन उससे कहती है, तुम्हें एक बार में जाकर कराओके गाना है और बीच में ही दौरा पड़ने का नाटक करना है। नीना घबराती है। वह एक साधारण सी अच्छी लड़की है जो कभी कुछ गलत नहीं करती, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती। वह एक बार में जाती है, माइक थामती है और एक गाना गाने लगती है। अचानक वह फर्श पर गिर जाती है, मरोड़ खाती है, लड़खड़ाती है, जैसे उसे सच में दौरा पड़ रहा हो। बार के लोग घबरा जाते हैं, कोई एम्बुलेंस बुलाने लगता है। तभी नीना उठकर बोलती है, बस मजाक था। लोग उस पर चिल्लाते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं।
नीना बाहर आकर रोती है। वह अपने आप से शर्मिंदा है, लेकिन उसने अपनी डेयर पूरी कर दी। यह एक मासूम लड़की को जबरन अभिनेत्री बनाने का खेल था और नीना की मासूमियत यहीं खत्म होने लगी। चौथी डेयर सिसिली को मिलती है। उसे कहा जाता है, स्कूल के प्रिंसिपल के दरवाजे पर पेशाब करो। यह एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। सिसिली मना करने की कोशिश करती है, लेकिन चैपिन उसे जज करती है। तुम सिर्फ एक दिखावा हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं। सिसिली गुस्से में आ जाती है। वह रात में स्कूल जाती है, प्रिंसिपल के दरवाजे पर बैठती है और उस पर पेशाब कर देती है। वह अपनी फोन से वीडियो बनाती है सबूत के तौर पर। जब वह वापस आती है तो सब चुप हो जाते हैं। सिसिली ने अपनी परफेक्ट गर्ल वाली छवि को तोड़ दिया था। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन गर्व भी था कि उसने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। लेकिन असल में वह टूट चुकी थी। अब बारी थी चैपिन की। सबसे बड़ी उपद्रवी को खुद डेयर मिलती है। सिसिली के पिता की किराने की दुकान को लूट ले। दुकान पर सिसिली के पिता रहते हैं, जो एक अच्छे इंसान हैं। चैपिन के लिए यह एक मजाक था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां जाती है, कैश रजिस्टर खोलती है और पैसे ले आती है। कोई उसका पीछा नहीं करता। वह मुस्कुराते हुए पैसे लेकर लौटती है। यह उसके लिए सिर्फ एक और मिशन था, लेकिन इस दुकान लूट ने सिसिली को और भी तोड़ दिया। वह अपने पिता को धोखा नहीं दे सकती थी और उसने चैपिन को पैसे वापस करने की बात कही। चैपिन हंसी में टाल देती है। सिसिली के अंदर अपने पिता और दोस्तों के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। आखिरी डेयर मिलती है ईव को। एक पार्टी में विस्पर नाम के लड़के के साथ सेक्स करो। विस्पर चैपिन का दोस्त है। ईव अनिच्छा से इसके लिए तैयार हो जाती है। वह पार्टी में जाती है, विस्पर को ढूंढती है, लेकिन जब वह उसके पास जाती है तो विस्पर उसे ठुकरा देता है। वह साफ कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो चैपिन को चाहता हूँ। ईव को इस तरह से ठुकराया जाता है। वह बेहद शर्मिंदा होती है, बुरी तरह टूट जाती है। वह चिल्लाती है, रोती है और पार्टी से भाग जाती है। वह अपनी डेयर पूरी नहीं कर पाई। अब उसे अपना सिर मुंडवाना था। बालों से उसकी पहचान थी और अब उसे वह भी खोना था। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इस खेल के पीछे एक और भी बड़ी डरावनी सच्चाई है। पूरे शहर में एक अफवाह है कि स्टेसी सेंट क्लेयर नाम की एक लड़की ने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे पानी में डूबकर मर गई। कहा जाता है कि वह भी कभी ट्रिपल डॉग खेलती थी। इस रहस्य को लेकर सब चुप हैं। स्टेसी पहले कभी चैपिन और मैलोरी के साथ रहती थी। चैपिन जब स्कूल बदलकर यहाँ आई तो किसी को पता नहीं था कि उसका स्टेसी से क्या रिश्ता था। लेकिन सवाल यह था, क्या स्टेसी की मौत के पीछे ट्रिपल डॉग गेम था? और क्या चैपिन उस गेम का हिस्सा थी? लड़कियां धीरे धीरे इस रहस्य को जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन चैपिन हर बार बात टाल देती है या गुस्सा कर देती है। एक दिन स्टडी हॉल में लिजा, जो पहले टॉड के साथ थी, चैपिन से पूछ बैठती है, तुम्हें अपने पुराने स्कूल से क्यों निकाला गया था और स्टेसी के साथ क्या हुआ था? यह सुनते ही चैपिन का चेहरा लाल हो जाता है। वह बिना कुछ कहे लिजा को जमकर पीटती है, उसके बाल खींचती है, उसे जमीन पर गिरा देती है, मारती है। सब हैरान रह जाते हैं। लिजा रोती है, खून बहता है। लड़कियां चैपिन को रोकती हैं। चैपिन चिल्लाती है, स्टेसी के बारे में कभी मत पूछना, समझी? और वह वहां से भाग जाती है। अब साफ हो जाता है कि चैपिन के अंदर स्टेसी को लेकर बहुत गहरा गिल्ट और दर्द है। वह उस घटना से कभी उबर नहीं पाई। पार्टी में
एक और लड़की मैलोरी ईव को बुलाती है और उसे सच बताती है। मैलोरी कहती है 3 लड़कियां थीं, मैं, स्टेसी और चैपिन। हम भी ट्रिपल डॉग खेल रहे थे। चैपिन ने स्टेसी को उसी पुल से कूदने की डेयर दी थी। स्टेसी ने किया और वह डूब गई। चैपिन ने सोचा था कि वह तैर लेगी, लेकिन पानी बहुत ठंडा था, करंट तेज था। हम उसे बचा नहीं पाए, इसलिए चैपिन को स्कूल से निकाला गया। ईव को यह सुनकर सदमा लगता है। अब उसे पता चलता है कि वह किसके साथ खेल रही है। चैपिन कोई साधारण उपद्रवी नहीं थी, वह अपराध बोध से ग्रस्त एक टूटी हुई लड़की थी, जो उसी खेल को दोहराकर शायद अपने पाप को कम करना चाहती थी। चैपिन को पता चलता है कि मैलोरी ने सब कुछ बता दिया है। वह पागलों की तरह रोने लगती है। वह कहती है, मैं स्टेसी को मारना नहीं चाहती थी। और फिर वह भाग जाती है, सीधे उसी पुल की तरफ जहां स्टेसी मरी थी। सभी लड़कियां ईव, सारा, लिजा, नीना, सिसिली और पार्टी के कुछ दूसरे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चैपिन पुल के किनारे पर खड़ी होती है। नीचे गहरा, काला पानी। चैपिन चिल्लाती है, मैं स्टेसी के लिए भी यह कर रही हूँ। सबकी सांसें थम जाती हैं। ईव चिल्लाती है, चैपिन, मत कूदो। यह कोई डेयर नहीं है, यह तुम्हारी जान है। लेकिन चैपिन कूद जाती है। वह पूल से नीचे गिरती है, पानी में समा जाती है। लड़कियां चीखती हैं, रोती हैं। कुछ देर बाद उन्हें चैपिन का एक जूता किनारे मिलता है। उन्हें लगता है कि वह मर चुकी है, ठीक स्टेसी की तरह। वे सब टूट जाती हैं। सारा जोर जोर से रोती है, लेकिन तभी पानी की सतह टूटती है। चैपिन निकलती है। वह तैरती है, कांपती है, लेकिन जीवित है। वह किनारे आती है। सब उसे गले लगाते हैं। चैपिन रोते हुए कहती है, स्टेसी, मैंने उसे कूदने के लिए कहा था। मैंने उसे मार डाला। मुझे माफ करना। सब रोते हैं, लेकिन चैपिन जीवित बच जाती है। एक नई शुरुआत का अवसर। बाद में सभी लड़कियां एक पार्क में इकट्ठा होती हैं। ईव, जिसकी डेयर पूरी नहीं हुई, अब अपना सिर मुंडवाने वाली है। चैपिन के पास बाल कटाने की मशीन है। ईव अपने पिता को फोन करती है। उसने सारी रात फोन का इंतजार किया था, लेकिन उसके पिता ने एक बार भी कॉल नहीं किया। अब वह खुद कॉल करती है। पिता कहता है, ईव, मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी। फिर से फोन मत करना। यह सुनकर ईव टूट जाती है। वह अपने पिता पर चिल्लाती है, फिर फोन पटक देती है। वह चैपिन से कहती है, मेरा सिर मूंड दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। चैपिन धीरे धीरे उसके सिर के बाल काटती है। ईव की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। सब लड़कियां अब एक साथ खड़ी होती हैं, गीली, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन साथ। चैपिन कहती है, मैंने सोचा था कि तुम सब मुझसे नफरत करोगी, लेकिन तुम आज भी यहाँ हो। तुम मेरी दोस्त हो। सब एक दूसरे को गले लगाती हैं। वे ईव के घर वापस जाने का फैसला करती हैं, रात खत्म करने के लिए। चैपिन अलग हो जाती है। वह अपने स्केटबोर्ड पर घर जाती है। फिल्म का आखिरी दृश्य बेहद मार्मिक है। चैपिन उसी पुल पर लौटती है जहां स्टेसी मरी थी। वह पुल पर बने स्टेसी के स्मारक के पास जाती है, उस पर एक किस करती है। फिर वह पुल के किनारे खड़ी होती है। नीचे पानी, ऊपर आसमान। वह पुल को पार करती है। शायद अब वह अपने अपराध बोध से बाहर निकल रही है। फिल्म खत्म होती है। सबकी जिंदगी बदल चुकी होती है, लेकिन वे अब पहले से ज्यादा समझदार और एकजुट हैं। असली जीत ट्रिपल डॉग गेम को रोकना था और लड़कियों ने वह कर दिखाया। समाप्त। दोस्तों, ट्रिपल डॉग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक डेयर
कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। चैपिन के एक शब्द ने स्टेसी को मौत के घाट उतार दिया था और उसी गिल्ट ने चैपिन को पागलों की तरह दूसरों को भी उसी रास्ते पर धकेलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अंत में सच्चाई सामने आई और लड़कियों ने उसे बचा लिया। सारा ने अपनी शर्म को हराया, लिजा ने एक असली दोस्त पाया, नीना ने अपनी सीमाएं तोड़ी, सिसिली ने अपनी परफेक्ट छवि को तोड़ा, ईव ने अपने पिता के त्याग को झेला और चैपिन ने अपने अपराध का सामना किया। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2010 की यह सोशल ड्रामा हो या कोई दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। याद रखिए, एक लापरवाह शब्द या एक गलत डेयर किसी की जान ले सकती है, लेकिन एक सच्ची दोस्ती एक टूटे हुए इंसान को बचा सकती है। असली ताकत किसी को कूदने पर मजबूर करने में नहीं, बल्कि किनारे से वापस खींचने में होती है। शुक्रिया।